ए सूरदास की औलाद, वहाँ बैठे पोज क्या मार रहा है? बाहर निकल ऐसे, कम आउट। I'm sorry. क्या? I'm sorry? यहाँ मेरी हेडलाइट तोड़ दी, वहाँ उस बेचारे के अंडे फोड़ दिए, नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप है। जाने देना मधु, बेचारा शरीफ लगता है। शरीफ? कहाँ से? शक्ल से तो ये लोफर लग रहा है, लोफर। ए फूलन देवी, क्या है? जबान को लगाम दे, ज्यादा चपड़ करने की जरूरत नहीं है। अजय पैसे निकाल। साला ए मुर्गी चोर, तेरे अंडे का कितना हुआ रे? 500, सिर्फ 500। ये ले पकड़। और तेरे अंडे का? क्या? अरे तेरे गाड़ी का अंडा, हेडलाइट। 500। ये ले पकड़ 1000। 1000? ये 500 एक्स्ट्रा किस लिए? अभी बताता हूँ। इसलिए चला जाए। उड़। 1 मिनट। क्या है? ये लो 5000 रुपए। ये किस लिए? अभी बताती हूँ। इसलिए। लेकिन ये तो 4000 का है। हाँ, बाकी 1000 टिप। समझे मेरे लल्लू लाल? चल काजल। अबे तेरी तो। अरे छोड़ ना यार, लड़की है। अबे लड़की है तो क्या हुआ? साला एक तो टिप देती है, ऊपर से लल्लू लाल बोलती है। मैं क्या लल्लू दिखता हूँ? अरे तुमको खिलौना खेलने के लिए नहीं दिया है, बेचने के लिए दिया है, समझी? सॉरी सर। क्या कर रहा है तुम? क्या कर रहा है तुम? 5 लाख का मार्बल स्टैच्यू को 1.25 पैसे का चिंदी से साफ करता है? तुमको मालूम है आज इसको देखने को कौन आ रहा है? कौन? आगरा के नाडी डिंडा डिंडी नवाब साहब चंगेजी, समझे क्या? जाओ। सॉरी डार्लिंग, मैं आपको साफ करता हूँ। Excuse me? पुतला बोला? अरे एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ हूँ। ओ पुतली बाई, यस पुतली बाई, आई मीन मैडम। बाबा जी, आपके पास से लियो, ये शर्ट डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव? इम्पॉसिबल। What impossible? ये देखिए, इसमें छेद है। दिखा? नहीं दिखा। अभी दिखाती हूँ। अभी दिखा। सुलेमान, मैडम को पाची शर्ट दिखाओ, नहीं तो वो मेरी भी पैंट फाड़ देगी। मैडम आप वो काउंटर पे जाओ, वो आपको शर्ट दिखाएगा। हाँ। सोराब। चलना यार, अब मुंह ठीक कर। अजय मैं तेरी वजह से चुप हो गया, वरना उस छिपकली को तो मैं कॉकरोच बना के छोड़ता। अच्छा बाबा, आप ठीक है यार। मुझे लल्लू बोलती है। राजा तू अपने लिए शर्ट खरीद, तब तक मैं अपने लिए लड़की देख कर आता हूँ। अब मेरा मतलब है जूते देख कर आता हूँ यार। अबे पैंट क्या दिखा रहे? शर्ट दिखा यार। दिन चंगेजी, आइए जरा पुतले पे नजर डालिए। तू पुतले के सामने पुतला माफी क्या कर रहा है? चल भाग इधर से, हट। नवाब साहब, आपके लिए तराशा हुआ पुतला। जी। नवाब साहब, वो खामोश। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचिज से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं। इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। अगर आप हुक्म करें तो 1.5 डज़न और बना दूं। यही तो हम नहीं चाहते। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा न बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। हाथ कटेंगे? अलादीन, हुकुम आलम पना। हम जा रहे हैं, तुम फारसी के दोनों हाथ लेकर आगरे पहुंचो। ना
पारसी दरवाजा खोल। क्या करूं क्या करूं ए खुदाए। अरे मोबाइल का भी यूज करूंगा। चलो नहीं 100। हेलो खड़ा पारसी पुलिस स्टेशन। सुनो एक कोलगेट का फैमिली पैक दे। यस मैम। एक मुझे भी। यस सर। सॉरी सर, स्टॉक में एक ही फैमिली पैक है। मैं लूंगी। मैं लूंगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। हाथ मेरा पहले पड़ा था। नजर पहले मेरी पड़ी थी। लेडीज फर्स्ट। बाथरूम की क्यों मैं? देखो तुम पंगा ले रहे हो। बचपन की आदत है। इसे मैं लेकर आऊंगी। ठीक है ले लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। What? Yes, your mouth stinks. Yuck! बदबू तुम्हारे मुंह से आती है, तुम्हारे जिस्म से आती है, तुम्हारे कैरेक्टर से आती है। इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये लो और लो। मैं तुझे मार डालूंगी। देखिए छोड़ दो मुझे। इस लल्लू की तो मैं नाक काट दूंगी। मैं देखता हूँ क्या करेगी। पुलिस कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून के रख दूंगा। देख राजा, अगर मेरे बाप को पता चल गया तो वो हमारी जमानत नहीं देगा। चल 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 भाग। छोड़ूंगा नहीं। अरे कबूतर भागता किधर है? इधर आ। मधु अभी बताती हूँ। रिलैक्स, कम ऑन। मुझसे पंगा लेता है? हरबू, अरे हम इस गंदगी में आ तो गए हैं, लेकिन तुझे पूरा यकीन है कि तेरी बेटी इस मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करेगी? अरे करेगी रंजीते, खुशी से करेगी। ड्राइवर गाड़ी रोको। रंजीते तो रुक, मैं भी आता हूँ। ए मिस्टर, हरिनिवास कहाँ है? ए, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। मेरा सर तुझे माचिस का डिब्बा देना है। डैडी, आप और यहाँ? What a pleasant surprise! अंकल अंदर आइए। Don't you call me uncle. तुम्हारे लिए मैं सिर्फ सेठ हरबंस लाल हूँ। Do you understand? Bloody crow. देखा डैडी, कौओं को भी आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। बाय द वे डैड, आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? मुझे इन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। आज ही अमेरिका भिजवाने हैं। दस्तखत तो मैं कर दूंगी डैड, मगर उससे पहले आपको भी कुछ पेपर्स पे साइन करने पड़ेंगे। क्या? दीनू काका, ओ दीनू हाँ, काका, बिटिया? कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर आना। बिटिया। ये किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है तू? वही जिसमें लिखा है कि आप बस्ती की सारी जमीन यहाँ रहने वालों के नाम कर रहे हैं। What? हाँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू क्या समझती है कि मैं अपनी करोड़ों की जमीन इन भूखे नंगों के नाम कर दूंगा? No, never. तो आप क्या समझते हैं? मैं आपके इन सड़े कागजात पे दस्तखत कर दूंगी? No, never. ओफो, लाओ कागज कहाँ मैं साइन करता हूँ। यहाँ पर ये लीजिए। हर बार तुम्हारी जिद के सामने मुझे घुटने टेकने पड़ते हैं। फिर भी आप बाज नहीं आते ना? हाँ? सिग्नेचर प्लीज, उधर साइन। डैडी आई लव यू, यू आर वंडरफुल। क्या कर रही हो? ये हुई ना बात डैडी। अब बताइए मुझे कहाँ साइन करना है? मैं अपने डेथ वारंट पे भी साइन कर दूं। यहाँ साइन करना है। पेन लाओ जल्दी। लाओ। लीजिए। यस। यहाँ। डैडी यू आर सो स्वीट। Yes. डैडी यू आर वंडरफुल। डैडी इन द होल वाइड वर्ल्ड। थैंक यू। चल काजल, हम ये खुशखबरी सबको सुनाते हैं। अरे मान गए समधी जी, मान गए। 2
करोड़ की जमीन देकर 100 करोड़ की खुशी हासिल कर ली। अब हमारे बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना तो दूर, किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं करेंगे। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। हाँ? अबे ओ उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान, ये मेरा घर है, कोई रोमियो की मजार नहीं तो बैठकर मातम मना रहा है। लौटा लौटा। 3 दिन से इसी पोज में देख रहा हूं तुझे। सिर्फ ही वक्त के लिए, सिर्फ ही वक्त के लिए। ओए ठाकुर, ओए पुत्र वीर किधर है? ओए मधुमक्खी से डर के भाग गया कि रायगढ़ से ही भाग गया है वो? सिर्फ ही वक्त के लिए। अरे क्या हुआ बेटे? मधुमक्खियों ने काट लिया क्या? घबरा मत बेटे, मैं आ रहा हूं। बाबूजी, मेरी बचपन और जवानी के बीच की कोई तस्वीरें नहीं है? क्या पूछ रहा है तू? ये ऐसे ऐसे सवाल तेरे दिमाग में आते कैसे हैं? तुम्हारा बेटा बावला हो गया, सटिया गया, इसके सवाल का जवाब दो। तू तो जानता है बेटा, हमारे गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। इसलिए बोर्डिंग भेजा था पढ़ाई करने के लिए। अगर मालूम होता तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो एक फोटोग्राफर की ड्यूटी लगा देते, हर हफ्ते फोटो खींच कर घर भेज देता, हम लोग दीवार पर चिपका देते। आप भी। फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? कैसे याद आएगा बेटा? एक बार छुट्टियों में तू घर आया था, छत पर खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक नीचे गिर गया। नीचे कांटों वाला तार था। काफी दिनों तक तू बेहोश रहा। बहुत मिन्नतें की, कोशिशें की, तब जाकर तुझे होश आया। लेकिन जब होश आया, पिछली सारी बातें तू भूल चुका था। बस भगवान ने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। बाबूजी, मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती बाबूजी, और आज तो मुझे बिल्कुल मेरी शक्ल का आदमी मेरे सामने दौड़ते हुए दिखाई दिया। क्या? जी बाबूजी, उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी जैसी थी और वो मेरे सामने दौड़ रहा था बाबूजी। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, अगर किसी ने मौत को करीब से देखा हो तो उसे पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। तू अपने दिमाग पर जोर मत दिया कर बेटा। हाँ, ठाकुरों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उनको हेडेक हो जाता है। चले जरा मेरे पास आ। तेरी ठीक से मालिश करूंगा ना, तू बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें बताओगी कि हमारी याददाश्त कैसी गई? बस इतनी सी बात से परेशान हो गए? हमारा 16वां सावन था और तुम्हारे साथ पहला। हम गए थे सिनेमा घर सिनेमा देखने। सिनेमा देखा और बाहर निकल आए सिनेमा का हिट गाना गाते हुए, हाथों में हाथ आंखों में आंख। पर इतने में एक लफंगा आया और हमारी चिकोटी ले ली और हम चिल्लाए ऊह। बस तुम सटअप नहीं रह पाए, तुम चालू हो गए। इतने में उस लफंगे का एक दोस्त आया, एक बड़ा सा डंडा लेके। मैं चिल्लाई प्लीज हमरे वीर को छोड़ दो, हम सारी हैं, तुम चाहते हो तो हमरे पप्पी ले लो, हमरे चिमटी ले लो, एक नहीं 2 ले लो। लेकिन उसने हमरी एक नहीं सुनी और तुम्हारे सर पे मारा दाई। बस
उसी दिन से तोहार ई हसर हुई गवा। हम तोरी स्टोरी पे कोनो बिलीव नहीं करते। काहे बिलीव नहीं करते? हम लायर है का? हम झूठ बोल रहे हैं? तो खाओ हमारे सर की कसम। इन छोटी छोटी बातों के लिए हम कसम वसम नहीं खाते। हाँ, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने हमको एक हमारी शक्ल का आदमी दौड़ते दिखाई देता है, ये क्या छोटी बात है? हमको तो लागत है ये भूत प्रेत का चक्कर है। हमरी बात मानो, हमरे साथ चलो। एक बाबा है पास के गांव वाला, बहुत पहुंची हुई चीज है, उसको दिखाते हैं, सब ठीक वीक हो जाएगा। दूर! हमको जरूर नहीं बाबा साहब ढोल ढपंगियों की। वीर भैया ये खाली आपको बहका रही है, इसके चक्कर में पड़े ना तो ये मुस्कान हम सबको रुलवा देगी। ललन भैया, हाँ। लोग आपको क्या क्या बोलते हैं? हाँ, क्या कहते हैं हमें? ठिंगने, गांठ, गिठान, नाटू, बटले और क्या। तो क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? अरे हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ललन भैया सबसे ज्यादा जरूरत बाबा की किसको है? किसको है? आपको। आप बाबा के पास जाओगे, आपका कद बढ़ेगा, आपको कौन मिलेगी? ये शांति। चलो। इन जमाऊ खतीरा। बाबा अपार कष्ट है, शरीर को विकट धक्का लगा है। शांति बच्चा, शांति। हर कष्ट का निवारण है शांति। शांति के माँ बाप ने ही तो शादी के लिए मना कर दिया बाबा, तब से हमारे जीवन में अशांति है। खामोश, वो शांति नहीं, शांति का मतलब है स्थिरता, ठहराव। बाबा जवान हुए 3.5 साल हो गए, लंबाई 4.5 फीट से ज्यादा नहीं हो रही। वो तो दिखाई दे रहा है, पर कारण? बाबा 13 साल तक लंबाई बढ़ी और उसके बाद अब खाली उम्र। तेरी समस्या का समाधान यही कहीं घूम रहा है बच्चा, यही मिल गया। हाँ, थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? करूंगा बाबा, करूंगा। उंगलियों को अंगूठी से मुक्त कर। अभी लो बाबा। इन जमाओ खतीरा, निखेत। अबे क्या कर रहा है? हट, मेरी नहीं अपनी। उधर बैठ, उधर बैठ। हट, किधर से निकलूं? भगवान सोच समझ के हाइट बनाता है, हाइट के साथ अकल भी कम है। रिजेक्ट माल, नाटू कहीं का। नेक्स्ट। बाबा ये वीर हैं। वीर है तो हम फकीर हैं, पत्थर की लकीर हैं। बोलो क्या कष्ट है? बाबा ये जागते हुए सपना देखते हैं। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? नहीं बाबा, ये सपना नहीं है तो मुस्कान है। मुस्कान, हेलो, आई एम बाबा, हाउ आर यू? क्या कष्ट है? बाबा इनको अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। और तो और कल इन्होंने अपनी ही शक्ल का आदमी देख लिया। समझ गया, समझ गया, समझ गया, पूरी कहानी समझ गया। पुनर्जन्म का चक्कर है, दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, करण अर्जुन। भाई करण, करण, डोंट टर्न करण। मैं अर्जुन, अर्जुन, मार्च अप्रैल में जून अर्जुन, करण। अरे माँ तुझे बहुत मिस करती है। मत जा करण, मत जा। अरे ठाकुर दुर्जन सिंह ने हमें मरवाया था, याद है तुझे? अरे आज भी रोती है माँ, मंदिर जाती है, रोती है, माता से लड़ती है, कहती है माँ तू भी तो माँ है मेरे करण अर्जुन, मुझे लौटा दे। अरे बहुत रोती है माँ। अरे आज भी बैलगाड़ी में बैठ के जाती है सरसों के खेतों में, पीले पीले फूल कैसे गया तू भूल। आज भी पागलों की तरह बैलगाड़ी में बैठ के निकल पड़ती है और गाती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बाबा लौट आए, 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 बाबा कुतरिया मुगल कुतरिया ओराडी कुर्ता भूतू तुम्हारे पाइतकार इन जमो खतीरा मुस्कान इन जमो खतीरा। बाबा ये ठाकुर के इकलौते पुत्र हैं, इनका कोई भाई भाई नहीं है। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ। पहले बोला ना तुझे, खोपड़ी फेंक के मारूंगा, ठीक है? मुस्कान इस समस्या का पता चल गया है, 1000 रुपए यहाँ रख दो,
और उसका हल निकालने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। 4000 रुपए लगेंगे, मगर मुस्कान तुम्हारे लिए 3000। आ जाओ आ जाओ, डिस्काउंट है। बाबा आप हल्की चिंता मत कीजिए, गांव से 50 हल इकट्ठे करवा दूंगा। लीजिए। मेरे गुरु की खोपड़ी है ये। इनको भी नमस्ते। शिव बोटी मंगा लेना। नेक्स्ट। प्रणाम बाबूजी। कहाँ से आ रहे हो बेटे? लगी बाबूजी। जिंदा रहे पुत्र। अरे बाबूजी बहुत ही अद्भुत समाचार, बहुत ही प्रसन्नता का विषय बाबूजी। सारी शंकाओं का समाधान हो गया है बाबूजी। अब हमारे वीर को किसी प्रकार का कष्ट इस जन्म में नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जटिलता पुनर्जन्म की है और थोड़ी सी यादाश्त की, तो उस समस्या का समाधान बाबा खोज रहे हैं। बाबा? कौन बाबा? बाबा? अरे बाबूजी बाबा को नहीं जानते आप? लो कर लो बात, बाबूजी को बाबा के बारे में नहीं पता। अरे बाबूजी सारी खुदाई एक तरफ और बाबा की दवाई एक तरफ। अब आपको किसी नीम हकीम वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के पास क्रोध के कष्ट का निवारण भी है और अपनी भी लंबाई का उपचार बहुत अच्छे से हो रहा है बाबूजी। साल भर के अंदर देखिएगा, बगैर डंडे के आम तोड़ूंगा ऐसे। अबे चुप! हमार बेटवा को किसी बाबा के पास ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल! हम थोड़ी ना ले गए थे बाबूजी। क्यों वीर, ये तुझे किसी बाबा के पास ले गया था? बाबूजी लेकिन इनमें हमारी कोई गलती नहीं बाबूजी। ये तो हमें बाबूजी ललन लेके गए थे बाबूजी बाबा के पास। अरे काहे झूठ बोल रहे हैं बाबूजी? मुस्कान बाबूजी को बताओ ना। क्यों मुस्कान? बेटी तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई रही? वीर को तुम उस बाबा के पास लेकर क्यों गई थी? हम क्या करते बाबूजी, जहाँ वीर जा रहे थे हम भी चले गए पीछे पीछे। अच्छा, और सुनो लल्लन जी, हमार बेटवा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है। उसे किसी के पास इलाज के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, मुस्कान को उसके घर छोड़कर आओ। जी बाबूजी। जा बेटी। चलो।